बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैथ्स कॉर्नर। 11th क्लास मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर, चैप्टर 2, लेक्चर 2, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम बाय सर गुलाम सरवर। वी आर फेमिलियर विथ रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर सिस्टम क्या है ये हम पिछले लेक्चर में पहले ही पढ़ चुके हैं। हम देखते हैं कि रियल नंबर्स के अंदर रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों शामिल होते हैं। रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स आते हैं, इंटीजर्स के अंदर रोल नंबर आ जाते हैं, होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर आ जाते हैं। यानी नेचुरल नंबर जो है होल नंबर का सबसेट है, होल नंबर जो इंटीजर्स का है, इंटीजर जो रेशनल नंबर्स का है, और रियल नंबर जो है इरेशनल और रेशनल नंबर का यूनियन है। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आप चाहें तो लेक्चर 1 को दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। Now concept and need of complex number. Let's suppose we want to solve equation x square plus 1 is equal to 0 for a real number system. हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं किसी रियल नंबर से, यानी कि क्या कोई ऐसा रियल नंबर है कि जो x की जगह पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड को 0 बना दें। आंसर नो, ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है कि जिसको वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके या सॉल्व कर सके। मैथमेटिशियन ने कई मेहनतों से सोचा, कोशिश की कि कोई ऐसा रियल नंबर ढूंढ लें कि जो इस इक्वेशन को प्रूफ कर सके। तो काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी कोई ऐसा रियल नंबर फाइंड नहीं हो सका। तो उन लोगों ने सोचा क्या हमारे नंबर सिस्टम में कुछ कमी है। वाकई कुछ कमी नज़र आने लगी। तो मैथमेटिशियन ने काफ़ी कोशिश के बाद फैसला किया कि हम अपने नंबर सिस्टम को अपग्रेड करते हैं, यानी नए नंबर लाएं, और उन नंबर्स का नाम रखा गया कॉम्प्लेक्स नंबर। पुराने वक्तों में, ओल्ड ईयर्स में, कई ऐसी इक्वेशन थी जिसका कोई सोल्यूशन नहीं था। मसलन एक स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, एक स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कोई ऐसा रियल नंबर नहीं था जो इन इक्वेशन को सॉल्व कर सके। इन 1501 to 1576 जी कार्डेनो एक मैथमेटिशियन था। उसने कोशिश की कि कोई नए नंबर सिस्टम लाया जाए जिसको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम रखा। द 16th century Italian mathematician G. Cardano is credited with the introducing the complex number. 16वीं सदी में एक इतालवी रियाजीदान जिसका नाम जेरोनिमो कार्डेनो था, उसने कोशिश की ये नए नंबर लाने के लिए और उसका नाम रखा गया कॉम्प्लेक्स नंबर। उसने क्या कहा हमारे पास, और ये उसी सूरत में मुमकिन था जब एक स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए पॉसिबिलिटी ये है कि हम यहाँ पर एक स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 में प्लस के 1 को उस तरफ राइट साइड पे हम रिप्लेस करेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। और जब हम इसका रूट निकालते हैं तो तभी पॉसिबिलिटी एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट माइनस 1 और एक्स इज इक्वल टू रूट माइनस 1। और हम ये जानते हैं कि नेगेटिव वैल्यूज़ का कभी भी रूट नहीं निकलता। तो उसने सोचा कि ये रूट माइनस 1 को हम कोई नाम दे देते हैं जिसका नाम रखा गया आयोटा, यानी रूट माइनस 1 को इक्वल कर दिया आई के और इसका नाम रखा गया आयोटा। आयोटा ये भी एक ग्रीक लेटर है और इसको हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट आई से भी डिनोट करते हैं। मसलन -6 आयोटा माइनस रूट 2 आयोटा 3 + 5 आयोटा। ये एग्जाम्पल्स है कॉम्प्लेक्स नंबर की। यहाँ पे ये जो है आपके पास इमेजिनरी पार्ट को शो कर रहा है। अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म a + bi। कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा नंबर है जिसको हम इस फॉर्मेट पे शो करते हैं, यानी a + bi, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। यहाँ पे a b जो है ये रियल नंबर्स हैं, एंड i रिप्रेजेंट द इमेजिनरी यूनिट, और ये जो i यहाँ पे शो रहा है इसका इमेजिनरी यूनिट को शो कर रहा है। सेटिस्फाई द इक्वेशन एक स्क्वायर माइनस 1, यानी कि ये इमेजिनरी यूनिट जो है सेटिस्फाई कर रहा है एक स्क्वायर इज इक्वल टू -1। बिकॉज नो रियल नंबर सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, i इज कॉल्ड एन इमेजिनरी नंबर। फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर a + b आयोटा, a इज कॉल्ड द रियल पार्ट एंड b इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे जो हमारे फॉर्मेट है ये a + b आयोटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर रहा है। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, 1 रियल पार्ट्स एंड सेकंड इमेजिनरी पार्ट।
द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय आइदर ऑफ द सिंबल सी आर सी। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह भी शो करते हैं और इसका भी, तो सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। डिस्पाइट द हिस्ट्रिकल नोमेनक्लेचर इमेजिनरी complex number are regarded in the mathematical science as just as real as the real numbers and are fundamental in many aspects of the scientific description of the natural world। हमारे पास जो दुनिया में, हकीकी दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमने एक वर्ड इस्तेमाल किया है इमेजिनरी। ये इमेजिनरी तो किया है हमने, जिसको हमें पता है कि इमेजिनरी पार्ट जो है हमारे पास, यानी आयोटा जो है वो √-1 के बराबर है, यानी √-1 को हमने आयोटा के बराबर ले लिया है। तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट तो उसका बना, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को एज ए होल, यानी a + b आयोटा एज ए होल कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल वर्ल्ड में हम रियल ही काउंट करेंगे। यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक तरीके से रियल नंबर हो गया हमारे पास, यानी इनका भी वजूद है। एक एग्जांपल देखें। कॉम्प्लेक्स नंबर, अ कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिस्ट ऑफ रियल पार्ट एंड एन इमेजिनरी पार्ट। a + b आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरह डिनोट करते हैं। यहाँ पे ये रियल पार्ट को शो कर रहा है और b यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट को। और यहाँ पे जो आयोटा है ये हमारे पास आयोटा इक्वल है √-1 के। अगर आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो फिर वो -1 के बराबर हो जाएगा। अनदर एग्जांपल, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखें कॉम्प्लेक्स नंबर को ये a + b आयोटा फॉर्मेट में लिखेंगे तो इसके एग्जांपल देखें। 3 + 2 आयोटा, फॉर एग्जांपल 5 + √-15। ये -15 को यानी हम आयोटा √15 भी लिख सकते हैं। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या होते हैं, ये रियल नंबर्स भी होते हैं और प्योर इमेजिनरी नंबर भी होते हैं, यानी रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। यहाँ पे हम देखेंगे ये जो होता है प्योर रियल होता है और ये प्योर इमेजिनरी है, तो दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। और जिस तरह हम देखते हैं कि एक रियल पार्ट होता है, दूसरा इमेजिनरी पार्ट। अब रियल नंबर फॉर एग्जांपल पाई √15 -2, और प्योर इमेजिनरी नंबर क्या होंगे i -2i e⁻πi/2। ये हमारे प्योर इमेजिनरी को शो कर रहा है, ये प्योर रियल को कर रहा है। दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है कम्प्लीटली। अनदर एग्जांपल देखें। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 3 आयोटा, -4 + 5 आयोटा, √2 + √-1, 0 + 0 आयोटा। अब देखेंगे एक पार्ट हमारे पास रियल नंबर्स का है, दूसरा इमेजिनरी ने, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहे हैं। और हमें पता है कि एक नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, यानी कि रियल पार्ट और दूसरा इमेजिनरी। अब देखें यहाँ पे रियल पार्ट में क्या है, -5, √7, 123, ये सारे हमारे पास रियल पार्ट्स। इमेजिनरी पार्ट क्या है, i, 7i, -i, √-19, -π, यानी जहाँ पर भी i आ जाए हम फ़ौरन समझ जाएंगे इमेजिनरी पार्ट है और कॉम्प्लेक्स नंबर का हिस्सा है। एग्जाम्पल देखें। अब यहाँ पर देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर हम जानते हैं कि a + b आयोटा है। अब इमेजिनरी पार्ट इसमें देखते हैं तो 2 + -√i है, a + b आयोटा जिसमें b ≠ 0, ये इमेजिनरी कह रहा है। प्योर इमेजिनरी √-1 bi a 0। रियल नंबर्स क्या होता है हमारे पास, a + 0 आयोटा, यानी तमाम रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके अंदर जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है। जैसे अब रियल नंबर के अंदर हमें पता है कि नेचुरल नंबर भी होते हैं, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, रेशनल भी है, इरेशनल, सबको मिला के हमारे पास रियल नंबर्स आते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है, दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास इस तरह की वैल्यूज़ आ जाती है। एक और एग्जांपल देखें, ये देखें, ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, ये रियल नंबर, और ग्रीन शेड शो कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आपके पास तमाम रियल नंबर्स आ जाएंगे और प्लस करके हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। तो इस तरह 5 + 3 आयोटा एक एग्जांपल दे दी गई है। मैनी मैथमेटिशियन कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कई मैथमेटिशियन ने इसके कॉम्प्लेक्स नंबर के डेवलपमेंट में कोशिश की है अपनी। द रूल्स फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड रूट एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वर डेवलप्ड बाय द इटालियन मैथमेटिशियन राफेल बोम्बेली। अब इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड किया जा सकता है, कैसे सब्ट्रैक्ट, इसके जो रूल्स बनाए गए उनमें इटालियन मैथमेटिशियन RB का बड़ा हाथ है। इसी तरह अ मोर एब्स्ट्रैक्ट formalism for the complex numbers was further developed by the Irish mathematician W.R. Hamilton. A complex number can be
विजुअली रिप्रेजेंटेड एज अ पेयर ऑफ नंबर्स ए बी। कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम लिखते हैं ए प्लस बी आइटा, उसको हम ऑर्डर्ड पेयर में भी लिख सकते हैं, ए बी लिखें। फॉर्मिंग अ वेक्टर ऑन ए डायग्राम कॉल्ड एन अर्गेन डायग्राम represented the complex plane is the real axis, is the imaginary axis, and I is the imaginary unit that satisfies। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे भी शो किया जा सकता है। इसमें एक्स एक्सिस को रियल पार्ट शो करते हैं और वाई एक्सिस को हम इमेजिनरी पार्ट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल के तौर पर आप देखेंगे यहाँ पे z इज इक्वल टू ए प्लस बी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पे a देखेंगे कि ये रियल पार्ट है और ये b जो है आपके पास यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डायग्राम पे भी शो कर सकते हैं। इसमें ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस, तो इसको हम जनरली जो इसका नाम रखा गया है वो अर्गेन डायग्राम रखा गया है। इसके एक और एग्जांपल देखें, यहाँ पर हमारे पास है 3 + 4 आयोटा, तो इसको हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे या डायग्राम में कैसे शो करेंगे, तो आप देखेंगे 3 हमारे पास रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट हमने एक्स एक्सिस पे शो कर रहा है यहाँ पे, और 4 इसका इमेजिनरी पार्ट है, तो 4 हमने इसका ये 4 लिया। तो 3 + 4 आयोटो को हम किस तरह शो करेंगे, इस तरह शो करेंगे हम। यहाँ पे हमारे पे देखेंगे रियल एक्सिस को शो कर रहा है, ये इमेजिनरी एक्सिस को, यानी एक्स एक्सिस रियल एक्सिस और इमेजिनरी यानी वाई एक्सिस। इसी तरह हमारे पे एक और नंबर है -4 + 2 आयोटा, ये एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम यहाँ पे देखें एक्स एक्सिस पे -4 और ये वाई एक्सिस पे हमने लिया 2 को, तो ये आपके पास -4 + 2 आयोटा एक और कॉम्प्लेक्स नंबर को शो किया गया। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को विजुअली किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, तो ये भी हमने इसका एक जनरल फार्मूला और इसके एग्जाम्पल भी शो कर दिए। स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर ए + बी आयोटा को हम z से डिनोट कर देते हैं। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है, बी आयोटा के बारे में हम इसको ए + आयोटा को स्मॉल ब्रैकेट लिख सकते हैं आर्डर पेयर की सूरत में। पेयर में लिखेंगे फिर हम आई डिनोट नहीं करते, यानी आई को शो नहीं करते। जब हम ऑर्डर पेयर से बाहर आएंगे तो इस तरह लिखेंगे ए + बी आयोटा। अब इसमें हम देखेंगे रियल पार्ट। अब प्योर रियल पार्ट की बात करेंगे तो हम लिखेंगे रियल ऑफ z इज इक्वल टू ए एंड इमेजिनरी ऑफ z, आई एम से मुराद इमेजिनरी ऑफ z b, यानी इसका रियल पार्ट a है और इमेजिनरी पार्ट b। जब इमेजिनरी के लिए तो यहाँ पे आई शो नहीं करेंगे। और हमें पता है वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यानी आयोटा जो है रूट -1 के हैं। द सिस्टम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, द सेट C, हम कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को इस तरह C से डिनोट करते हैं, इन विच द इक्वेशन x² इज इक्वल टू a कैन बी सोल्व्ड फॉर ऑल a बिलोंग टू R एंड इज गिवन बाय, यानी हम a की वैल्यू कुछ भी रख दें, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उसकी इक्वेशन को हम फाइंड कर सकते हैं, यानी इसको सॉल्व। C इज इक्वल टू R इंटू R वेयर ए बी ऑर्डर पेयर ए बी सच डेट ए बी बिलोंग टू आर, यानी इसमें ए बी जो है रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट दोनों का ताल्लुक आर से है, और वो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव होता है। तो इस तरह के नोटेशन को हम कहते हैं इस कॉल्ड द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इज एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर्स आर कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी से डिनोट किया है, जो कि आर इंटू आर है हमारे पास, और ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये इसके कॉम्प्लेक्स नंबर है ऑर्डर्ड पेयर जो हमारे। वी डिफाइन इक्वलिटी, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वलिटी के लिए क्या शर्त है, सपोज वी हैव 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी एंड सी डी, हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको ऑर्डर पेयर में रख रहे हैं ए बी एंड सी डी, जो कि बिलोंग कर रहा है सी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो इक्वलिटी कब होगी, ए बी इक्वल टू सी डी, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर उस वक्त इक्वल होंगे जब उस पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का एलिमेंट पहले के इक्वल होगा, दूसरा दूसरे के, यानी ए इक्वल होगा सी के और बी इक्वल होगा डी के, इफ ओनली इफ ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। सेकेंड, एडिशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 जब कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको तो ऐड कैसे करेंगे, इसमें पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के, यानी ए को सी के साथ और बी को डी के साथ। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे कुछ चेंज है, हम किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी यही करना है हमें। सपोज ए बी एंड सी डी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास गिवन, तो इसके अंदर जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से माइनस करेंगे बी डी को, कॉमा, यानी सेकंड वैल्यू निकालने के लिए हम ए को डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बी को सी के साथ। तो मल्टीप्लिकेशन जब होती 2 कॉम्प्लेक्स नंबर में, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी है दूसरा सी डी है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ए सी माइनस बी टी फर्स्ट वैल्यू के लिए, सेकेंड वैल्यू के लिए ए डी प्लस बी सी।
एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होंगे कॉम्प्लेक्स? अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम उसका एडिटिव इन्वर्स चाहते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास देखेंगे ये दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव होगी। ये कहलाता है हमारे पास एडिटिव इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वेयर ए बी बिलोंग टू सी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? जब अगर कोई ए हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है ए बी, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स चाहते हैं तो उसका फार्मूला है ए अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर कामा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए बी। ठीक है, वेयर ए बी डज नॉट इक्वल टू 0 0। यहाँ पे ए और बी जो है 0 0 नहीं होंगे, क्योंकि अगर 0 0 होंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ पे 0 स्क्वायर प्लस स्क्वायर, तो 0/0 तो इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गई। तो कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर 0 0 के अलावा जितने भी नंबर होंगे उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना चाहेंगे तो वो ये होगा, एंड इज़ डिनोटेड बाय ए बी इन्वर्स। अब हम मालूम करते हैं कुछ ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स नंबर के। पहला ऑपरेशन हम देखते हैं कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है हमारे पास? ये हमारे पास एक नंबर है a माइनस बी, जिसको हम a माइनस आयोटा भी लिख सकते हैं, या b आयोटा भी लिख सकते हैं। इस कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ए बी, यानी हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ए बी यानी a प्लस आयोटा बी, तो उसका कॉम्प्लेक्स नंबर मालूम करना चाहते हैं तो उसके अंदर उसका कॉन्जुगेट मालूम करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को नेगेटिव कर देंगे। यानी अगर आपके पास नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव तो नेगेटिव आ जाएगा। यानी ये माइनस आई बी जो हमने यहाँ पे किया है ये प्लस आई बी का कॉन्जुगेट, यानी a प्लस आयोटा बी a माइनस आयोटा बी एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। दस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ a माइनस बी विल बी a माइनस बी ए बी। अगर इसका हम कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना चाह रहे हैं तो लाजमी इसको अगेन माइनस करेंगे तो वो ए बी हो जाएगा। हेंस ए बी एंड ए माइनस बी आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। तो इसका मकसद क्या हुआ कि इमेजिनरी पार्ट अगर पॉजिटिव तो उसको नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। इसी तरह कहता है इफ़ z इज इक्वल टू ए बी देन इट्स कॉन्जुगेट a माइनस बी डिनोटेड बाय z बार। हम क्या करते हैं, जब कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट कर रहे हैं तो उसके कॉन्जुगेट को z बार से डिनोट करेंगे। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस क्या होता है? द मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड आर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा है। अब जिस तरह हमने a प्लस बी आयोटा या आयोटा भी लिखा है तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आयोटा वाई भी लिख सकते हैं, यानी a की जगह x ले लिया और b की जगह y ले लिया। तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, या इसको हम एक्स वाई भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में पेयर की सूरत में। इस नॉन नेगेटिव रियल नंबर डिनोटेड बाय मॉड ऑफ z, यानी आपने पैरेलल लाइन के दरमियान z लिखा तो इसकी वैल्यूज़ जो है हमारे पास यानी एक्स प्लस आयोटा, इसको भी हम पैरेलल लाइन में, एंड इज गिवन बाय रूट एक स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप मॉडुलस या मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, रूट एक स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। फॉर एग्जांपल देखें, लेट z इज इक्वल टू 4 माइनस 3। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 4 माइनस 3। इसके हम कॉन्जुगेट निकालना मॉडुलस निकालना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, z को दो पैरेलल लाइन के दरमियान लिखेंगे, इक्वल करके हम रूट के अंदर 4 4 16, 3 3 9, 16 प्लस 9 25, तो ये आपके पास 5 आ गया। मोर ओवर इसका कॉन्जुगेट कह रहे हैं तो z पे हम बार लगा रहे थे, देखो माइनस 3 को यानी इमेजिनरी पार्ट को नेगेटिव कर देंगे तो ये 4 3 आ जाएगा, 4 3 आएगा। अगर z बार का भी अगर हम मॉडुलस निकालेंगे तो वो 5 ही आएगा, क्योंकि अंदर हमारे पास फार्मूले में रियल पार्ट का स्क्वायर करते हैं और इमेजिनरी पार्ट का भी करते हैं, तो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव उसका स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव आता है। हेंस z मॉडुलस इक्वल टू z बार मॉडुलस, यानी सिर्फ आप कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉडुलस निकाल लें और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मॉडुलस निकालें तो दोनों सेम होंगे। तो ये रिजल्ट आपके पास एक थ्योरम बन गया, समझे, एक रूल बन गया है। थ्योरम्स, अब कुछ थ्योरम्स देखते हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। जनरली हम सपोज करते हैं कि इफ़ z1 एंड z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर देन z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो z1 प्लस z1 प्लस z2 का फिर बार लगाते हैं तो वो इक्वल होता है z1 बार के प्लस z2 बार के, यानी इसको अगर सेपरेट करके लिखे या दोनों को प्लस करके फिर बार लगाए तो वो इक्वल होंगे। सिमिलरली सेकंड के अंदर कहता है z1
एंड Z2 का प्रोडक्ट हो और उसके ऊपर बार हो, तो राइट साइड पे हम देखते हैं Z1 का आपके पास बार अलहदा है और Z2 का अलहदा है, यानी Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसका हम कॉन्जुगेट निकालें तो वो अगर अलहदा अलहदा कॉन्जुगेट निकालें नंबर का फिर प्रोडक्ट निकालें तो वो इक्वल ही आएगा। इसी तरह हमारे पास एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और दूसरा उसका कॉन्जुगेट है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे के कॉन्जुगेट्स को दोनों का हम मल्टीप्लाई करें, या पहले कॉन्जुगेट को रखें फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को रखें, उसके दोनों को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट सेम आएगा। या यूँ कहते हैं कि Z का आपने जो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, इसका हम मॉडुलस निकालें और उसका स्क्वायर करें तब भी वही आंसर आएगा। चौथा है हमारे पास जिसके दो पार्ट हैं कि Z प्लस Z बार, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर पे उसका कॉन्जुगेट अगर ऐड कर लें तो वो प्योरली रियल बनेगा, और इसी तरह किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में से उसके कॉन्जुगेट को माइनस करेंगे तो वो प्योरली इमेजिनरी बनेगा। फिफ्थ में हमसे कहता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट लें और उसका मॉड निकालें या मॉडुलस निकालें, या दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग अलग मॉड निकाल के फिर उसका प्रोडक्ट निकालें तो वो इक्वल होगा। अब इनका हम प्रूफ देखते हैं। यहाँ पर देखें ये प्रूफ दिया है हमारे पहले का कि Z1 प्लस Z2 बार ये इक्वल होता है Z1 बार प्लस Z2 बार के, यानी किसके, यहाँ पे देखें थ्योरम 1 था हमारे पास Z1 प्लस Z2 बार लेफ्ट हैंड साइड पे, एंड राइट साइड पे Z1 बार प्लस Z2 बार। हम देखें सपोज करते हैं कि Z1 इक्वल है X1 Y1 के ब्रैकेट में और Z2 है X2 Y2, यानी दो पेयर ले लिए Z1, एक पेयर हमने लिया X1 Y1, दूसरा पेयर लिया X2 Y2। अब हमने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड पे Z1 Z2 दोनों को प्लस करा, तो इसकी वैल्यू रखी हमने Z1 की, Z2 की वैल्यू रखी, यहाँ पे हमने बार लगाए तो इस पर भी पूरे पे बार लगा दी। अब ये बार को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे हम इसको X1 को प्लस कर देते हैं X2 के साथ और Y1 को प्लस कर देते हैं Y2, यानी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ, इस पर बार लगा हुआ है। अब ये जो बार लगा है, जब बार रिमूव होता है तो हमें जो राइट साइड पे वैल्यू होती है हमारे पास, उसको पॉजिटिव होता है तो हम नेगेटिव कर देते, तो यहाँ पे Y1 और Y दोनों को हमने नेगेटिव किया। अब देखेंगे कि हम इसके अलग अलग पेयर बनाना चाहें तो हम देखेंगे X1 को हम रखेंगे तो यह आ जाएगा माइनस के Y1, X2 को प्लस करके फिर हम रखेंगे X2 को माइनस Y2 के साथ है कि AB और CD होता है तो AC माइनस BD, AD प्लस जो हमने पहले अभी जो किया था हमने, यानी कि जो हमने किया था फार्मूला के दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट जो होता है वो इस तरह होता है कि AC माइनस BD AD प्लस BC। उस फार्मूले के तहत जब हमने इसको किया तो X1 को हमने X2 के साथ, यानी X1 ये आ जाएगा A है, सपोज करते हैं ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो AC ये आ गया माइनस BD, तो माइनस BD ये आपका प्रोडक्ट आ गया। कामा करके भी दूसरा है हमारे पास AD यानी A और ये D प्लस BC यानी B, अपने इस तरह करके पूरे पे बार लगा दिया। अब हमें पता है कि सेकंड वैल्यू जो होती है हमारे पास उस पर ये उसको हम बार हटाते तो वो माइनस में आ जाती है। अब ये माइनस जो है तो ऑलरेडी वैसे मौजूद है, अब ये वाला बार हटेगा, देखिए सेकंड वैल्यू जो हमारे पास है X1 X2 इसके साथ माइनस आ जाएगा और X2 Y2 के इसके साथ माइनस आ जाएगा। अब इनको अलग अलग सेपरेट करते हैं तो X1 X2 को हमने लिया तो X1 Y1 साथ रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे X2 कामा Y2। अब देखिए ये ब्रैकेट कैसे आ गए कि अगर ब्रैकेट का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखो ये बनेगा, यानी उल्टा वापस किया, जैसे हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हम प्रोडक्ट निकालते हैं उस फार्मूले का उल्टा चलेंगे तो फिर ये वैल्यू बन जाएंगे। लेकिन अब X1 कामा माइनस Y1 को हम Z1 बार लिख सकते हैं और X2 माइनस Y2 को हम Z2 बार लिख सकते हैं। तो इस तरह ये लेफ्ट हैंड प्रूफ हो गया राइट हैंड साइड के। इसी तरह Z और Z बार का प्रोडक्ट लेंगे तो इसमें भी ये होगा, ये आपके पास Z है, ये Z बार का मतलब होता है कि आपके पास इमेजिनरी पार्ट जो नेगेटिव है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास इस तरह की वैल्यू आ जाएगी। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे इस तरफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक पार्ट बचेगा और इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 हो रहा है, इसलिए इस पूरे को हम पता है एक स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होता है मॉड ऑफ Z का स्क्वायर। इसी तरह सिमिलरली Z बार Z ये भी इसी के बराबर हो जाएगा। चौथे में कहता है कि Z प्लस Z बार, यानी आपने कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट के साथ उसको प्लस किया तो अब देखेंगे एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा, वाई माइनस वाई 0 हो जाए। तो हम देखेंगे इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया तो ये प्योरली रियल हो गया। सिमिलरली इसी तरह Z माइनस Z बार होगा
तो ये हो जाएगा 2 आयोटा वाई। कैसे आ गया 2 आयोटा वाई? हमें पता है कि इसके अंदर x कैंसिल हो जाएगा और आपके पास एक y इसका और एक y ये बचेगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा? वो 2 आयोटा वाई, यानी आपके पास रियल पार्ट 0 हो जाएगा, इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट बनेगा। तो इसलिए जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरे कॉम्प्लेक्स का मॉडुलस हो, या सॉरी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हो, तो दोनों को ऐड करेंगे अगर, तो आपके वो प्योर रियली बनेगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर पहले में से उसका कॉन्जुगेट को माइनस करेंगे तो आपके पास प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। तो ये हमने इस थ्योरम के तहत इसका प्रूफ भी दिखा दिया। इसी तरह आपके पास ये फिफ्थ जो था हमारे पास, जो कि ये था फिफ्थ थ्योरम, उसमें भी हमने ये क्या करें, Z1 Z2 को इक्वल दिखाना है मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2, यानी सेपरेट भी करें तब भी वही आएगा, और पहले हम प्रोडक्ट निकालें फिर मॉड निकालें तब भी वही आंसर आएगा। अच्छा, नोट करना है यहाँ पे x बराबर है हमारे पास z प्लस z बार 2 एंड y है हमारे पास z माइनस z बार 2 आया। कैसे? ये जो हमने यहाँ रिजल्ट निकाला था ये प्योर 2x, यानी z प्लस z बार, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो x के इक्वल हो जाएगा यहाँ पे। और इसी तरह ये यहाँ वाले को हम देखेंगे तो z माइनस z बार, इसको जब हम y से डिवाइड करेंगे तो 2 आयोटा के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे Z1 Z2 का जब मार्ड निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है मार्ड की जगह हम Z1 की वैल्यू रखेंगे और Z2 की रखेंगे मार्ड। फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन हमारे पास जो फार्मूला है प्रोडक्ट का उसके करेंगे। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू वन वैल्यू है और ये पूरी की पहली वैल्यू दूसरी है, तो हमने पहली वैल्यू का स्क्वायर करा, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर ओपन करा तो ये वैल्यूज़ आ रही, इसका स्क्वायर ओपन करा तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ रही। और इसमें जो 2x1 x2 y1 y2 होगा, इसमें एक माइनस का आएगा एक प्लस का आएगा, तो वो कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ रही। ठीक है, यानी आपके पास a माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको ओपन करा तो हमने ये वैल्यूज़ आ गई आपके पास। इन वैल्यूज़ को हमने अलग अलग करिए तो आप देखेंगे x1 प्लस y1 स्क्वायर और x2 प्लस y2, ये अलग ब्रैकेट आ जाएंगे, यानी इसको हमने प्रोडक्ट फार्मूले से बैकवर्ड की तरफ गए। अब ये पूरी वैल्यू को हम एक रूट अलग में लिख देंगे, इस रूट में अलग लिख देंगे। ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारे पास Z1 मॉडुलस और ये पूरी की पूरी वैल्यू Z2 मॉडुलस। अब यहाँ पे थोड़ा थ्योरम में समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी, अगर कोई आपको डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए अब कुछ एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज है 2.2, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है फाइंड द कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। इसमें फर्स्ट पार्ट है -7 प्लस आयोटा। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें सोल्यूशन। किसका निकालना है? -7 प्लस आयोटा। तो सबसे पहले हम इसका निकालते हैं कॉन्जुगेट। ये हमने कॉन्जुगेट लिखा है। कॉन्जुगेट में क्या होता है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको हम माइनस में कर देते हैं। तो हमारे पास कॉन्जुगेट में क्या आ जाएगा? -7 माइनस आयोटा। इसी तरह इसी का अब हम मॉडुलस निकालते हैं। ये आपने लिखा मॉडुलस, और मॉडुलस में हम क्या करते हैं, ये जो आपके पास वैल्यू दी हुई थी हमारे पास -7 प्लस आयोटा, इसको मॉड के अंदर रखेंगे। हमें पता है मुझे मॉड आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो ये a की वैल्यू जो है हमारे पास -7, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस i के साथ कोफिशिएंट 1 है तो इसका 1 का स्क्वायर करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है 7 7 ज़ा 49 एंड प्लस 1, तो ये हमारे पास रूट 50 आ जाएगा। अब रूट 50 जो है हमारे पास, इसको हम 5√2 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमारे पास है 25 मल्टीप्लाई बाई 2, 25 का आपके पास 5 बाहर आ जाएगा और √2 में रह जाएगा। इसी तरह हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये भी देखें सॉल्यूशन लिखा आपने, किसका लेना है हमें? 5 - 2। यहाँ पे हम याद रखेंगे कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ब्रैकेट में भी लिखते हैं। जब ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं तो इमेजिनरी का आई नहीं लगाते हम, यानी हम इसको 5 - 2 को कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, 5 - 2 आयोटा, और इसको अगर ब्रैकेट में लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे। अब इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, हम लिखेंगे कॉन्जुगेट, और किसका निकालना है कॉन्जुगेट? आपका इसका निकालना है। तो कॉन्जुगेट आपके पास क्या आ जाएगा इसका, कि आपके पास देखेंगे 5 और इमेजिनरी पार्ट इसमें हमारे पास -2 है तो वो आपके पास +2 हो जाएगा। तो ये आपके पास इसका कॉन्जुगेट आ गया। इसी तरह इसका जब हम मॉडुलस निकालेंगे तो देखिए मॉडुलस क्या होगा। मॉडुलस में हम क्या करेंगे, ये 5 है और ये आपके पास हम जैसे मैंने बताया था -2 आया था, इस तरह लिखते हैं। इसको मॉड में रखा आपने, आप रूट के अंदर ले जाएंगे तो आप देखेंगे किस तरह ओपन होगा कि ये 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे,
और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें पता है 5 5 ज़ा 25 2 2 ज़ा 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 29 इसका मॉडुलस आया है। इसी तरह आपके पास ये एक सेकंड पार्ट है जिसके अंदर इसको भी हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन किसका निकालना है आपको, 2 आयोटा प्लस 1, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 1 प्लस 2 आयोटा। इसको इस तरह इसलिए लिखा है कि इमेजिनरी पार्ट फर्स्ट रियल पार्ट होता है, सेकंड रियल पार्ट, इसमें हमें इमेजिनरी पार्ट पहले दिया हुआ है तो हम उसको हमने बाद में रख दिया। दोनों को इस तरह रखा जा सकता है क्योंकि दोनों प्लस में हो रहे हैं। जब इसका हम कॉन्जुगेट निकालेंगे तो देखें कॉन्जुगेट कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 1 और ये माइनस के 2 आयोटा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट को हमने नेगेट कर दिया तो ये आपके पास कॉन्जुगेट निकल गया इसका। इसी तरीके से अब इसका मॉडुलस निकालना है हमें, तो मॉडुलस कैसे निकलेगा वो देखें आप। मॉडुलस निकालने के लिए हमारे पास जो नंबर है 1 प्लस 2 आयोटा, इसको हमने मॉड में रखा और फार्मूले में हमने इसकी वैल्यू डालनी है। फार्मूले में वैल्यू डालेंगे तो कैसे आएगी ये आपको पता है कि आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये आपके पास √5 आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, सॉल्व द कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। यहाँ पे इक्वेशन दी है हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में, उसको हमें सॉल्व करना है। इसका पहला पार्ट है xy 2 3 इज इक्वल टू -4 7। यहाँ पे xy कॉम्प्लेक्स नंबर है, 2 3 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इक्वल आ रहा है -4 7 के। अब देखें ये xy जो है हमारे पास 2 3 हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखें जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो उसके अंदर फार्मूला हम जो अप्लाई करते हैं वो ये करते हैं जो हम पिछली स्लाइड्स में बता चुके हैं कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो ए बी एंड सी डी, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा ए सी माइनस बी डी, यानी ए को सी के साथ करेंगे और उसमें से माइनस करेंगे बी डी को, कामा दूसरी वैल्यू जो आनी है हमारे पास उसमें हम ए को डी के साथ रखेंगे और प्लस करेंगे बी को सी के साथ। तो इसी तरह इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन है एक्स वाई और 2 3 ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें हमें किस तरह आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ये जो है आपके पास वैल्यू, ये आपके पास ए है, ये बी है और ये आपके पास सी और ये डी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा ए सी। यहाँ पे ए सी इसका मकसद है कि आपके पास 2x माइनस बी डी, यानी बी और डी तो ये आ जाएगा आपके पास 3y, कॉमा दूसरी वैल्यू के लिए ए डी यानी आपके पास ए डी 3x और ये प्लस के बी सी, आपके पास बी कहाँ है ये y है और सी आपके पास 2y, तो ये आपके पास 2 आ जाएगा और इस तरफ है हमारे पास -4 7। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि बाय इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो क्या होती है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर उस वक्त इक्वल होते हैं कि पहला वैल्यू दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के पहले वैल्यू के इक्वल हो और दूसरी वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर के दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के दूसरी वैल्यू के इक्वल हो। सो हेयर वी बाय इक्वेटिंग बोथ कॉम्प्लेक्स नंबर देन वी हैव 2x minus 3y is equal to -4 and 3x plus 2y is equal to -4 7। यहाँ हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई, सॉरी ये आपके पास यहाँ पे -4 है तो यहाँ पर ये 7 के इक्वल आ जाएगा, आपके पास ये 7 के इक्वल आ रहा है। अब हम यहाँ देखते हैं कि इन दो इक्वेशन जो आ गई हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -4 और यहाँ पर है हमारे पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को जो है हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास वैल्यूज़ जो आ जाएंगी फिर वो क्या आ जानी है, तो कुछ इस तरह आएंगे। देखेंगे कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई है तो आपके पास 6x माइनस 3 3 ज़ा 9y एज इक्वल टू 3 को 4 से गया तो माइनस के 12। इसी तरह 2 को 3 से करेंगे तो आपके पास 6x प्लस 2 को 2 से करेंगे तो प्लस 2 2 ज़ा 4y और 7 से करेंगे 7 2 ज़ा 14। अब इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम देखें माइनस इसको पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे सारी पॉजिटिव तो नेगेटिव हो जाएंगी, प्लस का 6 माइनस 6 कैंसिल हो जाएंगे, -4y -9 ये आपके पास आ जाएंगे माइनस के 13y एज इक्वल टू -14 -12 माइनस के 26। 13 हमारे 26 को काटेगा तो ये y की वैल्यू आ जाएगी 2। अब इसको हम पुट कर देते हैं, पुट इन 1। अब 1 किसको दे देते हैं हम, इस इक्वेशन को 1 कह देते हैं और ये दूसरी जो थी 7 के इक्वल इसको हम 2 कह देते हैं। अब 1 में पुट करते हैं तो देखें किस तरह आता है 2x माइनस 3
y की जगह हमने वैल्यू पुट की आपके पास 2 और आपके पास क्या है एज इक्वल टू -4। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x - 3 2 6 एज इक्वल टू -4। इसको रिप्लेस करेंगे राइट साइड पे, देन वी हैव 2x एज इक्वल टू -4 + 6। तो आपके पास आ जाएगा 2x एज इक्वल टू 2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास x की वैल्यू 1 आ गई। अब ये इस कम्प्लेक्स क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है x + 2yi होल स्क्वायर एज इक्वल टू xi। अब ये भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दी है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम कैसे करते हैं, हमने सबसे पहले आपके ये सॉल्यूशन लिखा है x + 2yi होल स्क्वायर एज इक्वल टू xi। अब a + b होल स्क्वायर का यहाँ पे फार्मूला ओपन करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है a की स्क्वायर + 2 हमारे पास मौजूद है फार्मूले का 2 2 तो 2 2 4 x y आयोटा + 2yi का स्क्वायर एज इक्वल टू xi। अब हम आगे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखें a स्क्वायर + 4xy आयोटा + 2 2 4 y स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर एज इक्वल टू xi। अब हमें पता है इस बात का कि -1 √-1 इक्वल होता है i के। तो हम अगर i का स्क्वायर करेंगे तो वो -1 के इक्वल हो जाएगा। लिहाजा हम यहाँ पे i की जगह जो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर + 4xyi + 4y स्क्वायर और आयोटा की जगह हमने रख दिया -1 और इसी तरह आपके पास ये xi मौजूद है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर + 4xyi और ये माइनस के 4y स्क्वायर एज इक्वल टू xi। अब ये -4y a स्क्वायर को हम साथ रखते हैं, a स्क्वायर माइनस के 4y स्क्वायर प्लस के 4xy आयोटा, इसको हमने साथ रख दिया और आयोटा वाली वैल्यू को राइट साइड इसके प्लस करके लास्ट में रख दिया। इसी तरह राइट साइड पे हमारे पास xi आ गया। अब हमें पता है जिस तरह के हम जानते हैं, हमने सीखा था कि हमारे पास a + b आयोटा को हम इस तरह भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि a एंड b स्मॉल ब्रैकेट में। तो इसी तरह हम इसको भी इसी तरह कन्वर्ट करके अगर लिखना चाहें इस तरह कि a स्क्वायर - 4y स्क्वायर, यह आपके पास एक वैल्यू आ गई a की तरह, और ये जो आयोटा के साथ वैल्यू यानी इमेजिनरी पार्ट जो है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे 4xy। और जब हम स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं तो फिर हम आई नहीं लिखते। इसी तरह यहाँ पे भी इमेजिनरी पार्ट है, इसका मकसद है इसका रियल पार्ट हमारे पास क्या होगा, यानी xi को हम यूँ भी लिख सकते हैं 0 + xi के रियल पार्ट यहाँ पे 0 है, तो लिहाजा यहाँ पे 0 एंड x हम लिख सकते हैं। अब बाय द इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के इक्वल, सेकंड वैल्यू सेकंड के चले, हम कहते हैं बाय इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर - 4y स्क्वायर एज इक्वल टू 0 और दूसरा हो जाएगा आपके पास 4xy एज इक्वल टू x, यानी फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के इक्वल और दूसरी, यानी आप यूँ समझें कि ये फर्स्ट वैल्यू इसकी ये है, ये 0 के इक्वल आ जाएगी, ये इसके इक्वल आ जाएगी। अब इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं, हम राइट साइड पे पहले सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है 4xy, x को इस तरफ लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, देन वी हैव 0 आ जाएगा, टेकिंग कॉमन x, देन वी हैव 4y - 1 एज इक्वल टू 0, x कॉमन निकल जाएगा, यहाँ 4y बचेगा, यहाँ पे 1। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x एज इक्वल टू 0 और 4y - 1 एज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये 4y है, 1 उस तरफ जाएगा तो आपके पास y एज इक्वल टू 1/4। ये आपके पास 2 वैल्यूज़ आ गई हैं आपकी, एक x की 0 आ रही है, दूसरी y की 1/2। इन दोनों वैल्यू को हम पुट करते हैं किसके अंदर, हमारे पास इक्वेशन 1। इस इक्वेशन को हम कह देते हैं नंबर 1 और इक्वेशन का हम नाम रख देते हैं नंबर 2। नंबर 2 से हमने 2 वैल्यूज़ निकाली हैं। अब इन वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। अब देखें यहाँ पर क्या है हमारे पास एक स्क्वायर। अब एक स्क्वायर हमारे पास 0 आया है तो इस एक्स स्क्वायर की जगह हम 0 लिखते हैं, माइनस के 4y स्क्वायर एज इक्वल टू 0। तो ये माइनस के 4 0 से डिवाइड होंगे तो आपके पास y स्क्वायर एज इक्वल टू 0, इट्स मीन y एज इक्वल टू 0। इसका मकसद है कि आपके पास x एज इक्वल टू 0 एंड y एज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक वैल्यू या इसका सोल्यूशन आ गया। दूसरा सोल्यूशन क्या आएगा हमारे पास कि y की वैल्यू 1/4, अगेन हम इसमें 1 में पुट करते हैं तो देखें किस तरह आता है, एक स्क्वायर माइनस के 4
और y की जगह हम y की वैल्यू पुट करते हैं 1/4 और इसका स्क्वायर करेंगे तो आप देखेंगे क्या आता है आपके पास। तो यह आ जाएगा 1² -4, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 4 ज़ा 16 एज इक्वल टू 0, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। यह आ गया 1² माइनस के 1/4 एज इक्वल टू 0। 1² एज इक्वल टू -1/4 को राइट साइड पे रिप्लेस करेंगे तो आपके पास 1/4 आ जाएगा। और इसका टेकिंग रूट बोथ द साइड देन वी हैव प्लस माइनस 1/2। तो इसी तरह अब आपके पास y की भी दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक आ गई ये वाली और दूसरी है y की 1/4। तो ये हमारे पास दो सॉल्यूशन आए इस इक्वेशन के, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन के। अब आपके जो एक्सरसाइज में जो दूसरे सवाल हैं, फोर्थ पार्ट है और सेकंड पार्ट है, वो भी इसी तरीके से सॉल्व होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसी एक्सरसाइज का हम सॉल्व करते हैं। एवलिएट मार्ट 5z1 माइनस 4z2, यानी मार्ट के अंदर आपके पास एक वैल्यू गिवन है 5z1 माइनस 4z2 वेयर z1 1 प्लस आयोटा एंड z2 इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा। यानी यहाँ पे जो z1 गिवन है उसकी वैल्यू ये है और z2 की वैल्यू ये है। आप चाहें तो पहले 5 को z1 से मल्टीप्लाई करें, 4 को z करें और उनको आपस में सेपरेट करने के बाद मॉड में पुट करें, या मॉड के अंदर ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम किस तरह इसको सॉल्व करते हैं। नाउ यह आ गया आपके पास 5z1 माइनस 4z2 इक्वल, यह आपने लिखा 5 और z1 की वैल्यू पुट कर दें इसमें 1 प्लस आयोटा माइनस 4 और आपने z2 की वैल्यू पुट की 3 माइनस 2 आयोटा, इसका मार्ट के अंदर क्लोज किया। अब ये आपके पास इक्वल हो जाएगा, देखें किस तरह, यह आ जाएगा आपके पास 5 प्लस 5 आयोटा माइनस 3 4 ज़ा 12 और ये माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, यह आ गया आपके पास 8 आयोटा। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो हम देखेंगे कि आपके पास 5 माइनस 12, हमने रियल पार्ट साथ कर दिया और इमेजिनरी पार्ट को हम साथ रख देते हैं, प्लस के 5i प्लस के 8i। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, देखें 5 में से 12 जाएंगे तो आपके पास -7 एंड 5 एंड 8 कितने जाएंगे, प्लस के 13i। अब हमें पता है जो भी वाट में वैल्यू होती है हमारे पास फार्मूला होता है कि अगर आपके पास, जैसे हमें पता है कि z इज इक्वल टू ax प्लस वाई आयोटा, यानी कि हम a प्लस बी आयोटा को x प्लस वाई आयोटा भी लिख सकते हैं, यानी a की जगह x सपोज कर लिया, b की जगह y। तो जब आपके पास z आ जाता है और हम z का जब मॉड लेते हैं यानी इसका मॉडुलस निकालते हैं तो हमारे पास रियल पार्ट का स्क्वायर करते हैं प्लस इमेजिनरी के पार्ट के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही फार्मूला इसको इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करेंगे। तो किस तरह करेंगे, ये देखें आपके पास, ये आपके पास इक्वल आ गया रूट के अंदर, यहाँ पे -7 का आपने स्क्वायर किया प्लस 13 का स्क्वायर किया, तो ये आपके पास वैल्यूज देखें क्या बनती है, 7 7 ज़ा 49 और 13 क्या आती है आपके पास 169। दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 2118 आंसर आ जाएगा, यानी आपके पास क्वेश्चन का सोल्यूशन आ गया है। अब एक्सरसाइज 2.3 का एक क्वेश्चन है जिसमें हमसे कहता है फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। पहला इसका पार्ट है आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है कि आयोटा को हम मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे ब्रैकेट से, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। और हमें पता है कि सिंस आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, इसकी जगह हम पुट करेंगे तो ये आपके पास 3 आयोटा प्लस 2 -1, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 आयोटा माइनस के 2। हम माइनस के 2 को पहले लिख देंगे और प्लस 3 आयोटा, ताकि हमारे पास रियल ओरिजिनल फॉर्मेट जो कॉम्प्लेक्स नंबर का लिखने का फॉर्मेट होता है, यानी a प्लस बी आयोटा, पहले रियल पार्ट होता है फिर इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो हमारे पास वैल्यू दी थी इसको अभी कन्वर्ट हो गई -2 प्लस 3 आयोटा, तो यहाँ पे हमारे पास अब जो रियल पार्ट आएगा वो क्या आएगा, कुछ इस तरह आएगा, देखें रियल और दूसरा इमेजिनरी। तो इसमें रियल पार्ट क्या है आपके पास -2 हैं और इमेजिनरी पार्ट क्या है 3, आयोटा नहीं लिखें क्योंकि हम इमेजिनरी कह रहे हैं। इसी तरह आपके पास एक क्वेश्चन और है जिसके अंदर आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है, फोर्थ पार्ट है और ये तमाम क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दिया हुआ है। फोर्थ पार्ट में हमसे क्या कहता है, √3 प्लस आयोटा अपॉन √3 माइनस आयोटा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल ईजी है कि हम जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पे रेशनलाइजेशन का अमल करेंगे, यानी कि हम √3 और ये माइनस से नीचे वाली डिनोमिनेटर में देखेंगे तो माइनस है तो हम प्लस आयोटा √3 प्लस आयोटा, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई होगी,
क्वेश्चन हम करते हैं जिसके अंदर कहता है √3 प्लस आयोटा रूट और अपान में दे रहा है √3 माइनस आयोटा। अब यहाँ पे हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है, तो हम किस तरह करेंगे कि हम कॉन्जुगेट मालूम करके इसका और कॉन्जुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, यानी रेशनलाइजेशन का अमल करेंगे। हम देखेंगे डिनोमिनेटर में √3 माइनस आयोटा है, तो हमारे पास √3 प्लस आयोटा, √3 प्लस आयोटा से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली नीचे से हो रही है, तो देखेंगे ऊपर दोनों वैल्यूज में प्लस है दरमियान में, तो यहाँ पे √3 प्लस आयोटा होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे एक माइनस है एक प्लस है, तो यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो इसलिए फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर करेंगे और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर करेंगे। √3 का स्क्वायर होगा तो 3 और आयोटा का स्क्वायर होगा तो -1, ये -1 प्लस हो जाएगा तो 3 + 1 4 आ जाएगा। ऊपर √3 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा, और यानी a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन करेंगे, तो ये फार्मूले का 2 √3 और ये आई स्क्वायर हमें पता है -1 के बराबर होता है। ये -1 3 में से माइनस होगा तो आपके पास 2 आ जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 + 2 √3 आयोटा अपान 4। इनको हम सेपरेट करेंगे, 4 2 को अलग से डिवाइड कर रहा है और प्लस करके 2 √3 अपान 4 से अलग डिवाइड करेंगे। तो हमने 4 को सेपरेट करने के बाद हम इस तरह भी लिखेंगे कि 2/4 + 2/4 √3 आयोटा। अब यहाँ से 2 4 आपस में कटेंगे तो आपके पास 1/2 आ जाएगा प्लस √3 अपान 2 आयोटा। अब यहाँ पे देखेंगे रियल पार्ट जो हमारे पास 1/2 है और इमेजिनरी पार्ट आ रहा है हमारे पास √3 अपान 2। अनदर एग्जांपल हमारे पास है 2 माइनस आयोटा अपान 3 आयोटा। तो यहाँ पे तो बहुत इजी है कि हम आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। ऊपर वाली वैल्यू से आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास देखेंगे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आयोटा, और आयोटा का ऐसे किया तो आयोटा स्क्वायर, और नीचे भी आयोटा से आयोटा मल्टीप्लाई किया तो 3 आयोटा स्क्वायर यानी डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पे न्यूमिनेटर में 2 आयोटा माइनस और आयोटा की जगह आपने माइनस रखा, -1 प्लस 1 हो गया, तो न्यूमिनेटर में हमारे पास आ गया 2 आयोटा प्लस 1, और नीचे -1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3। अब हम सेपरेट करेंगे तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, पहले 2 आयोटा प्लस 1 न्यूमिनेटर में कि 1 पहले लिख दिया और 2 आयोटा बाद में, ताकि हमारे लिए आसान हो कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो a + b आयोटा का है, तो उस फॉर्मेट पे हमने लिख दिया। अब माइनस को 1 से डिवाइड करेंगे और 2 आयोटा से करेंगे, यानी सेपरेट करेंगे तो हमारे पास -1/3 एंड -2/3 आयोटा आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये -1/3 रियल पार्ट है और -2/3 इमेजिनरी पार्ट है। बेस्ट ऑफ लक। एनी क्वेरी कॉन्टेक्ट ऑन व्हाट्सएप 0392133985। ऑल स्टूडेंट लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर योर अटेंडेंस एंड न्यू वीडियो लेक्चर नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब करने का मेन मकसद यही है कि जब नई वीडियो आपके पास आए तो उसका नोटिफिकेशन आ जाए। नेक्स्ट लेक्चर विल बी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर 3 विल बी ट्रिग्नोमेट्री।